जी हां, रेमडेसिविर के राक्षस। दरअसल कोरोना की जानलेवा त्रासदी में हमने क्या क्या नहीं देख लिया। ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पते, बेड के लिए तरसते मरीज देख लिए, दवा से लेकर के हवा तक काला बाजारी देख ली। लेकिन कोरोना काल के दौरान काली कमाई करने वाले इस हद तक उतर आएंगे, यह सोचना भी मुश्किल था। अब अस्पतालों के इर्द गिर्द रेमडेसिविर के राक्षस और गिद्ध घूम रहे हैं। यह राक्षस 40,000 रुपए भी वसूल लेते हैं और रेमडेसिविर की जगह जहर का इंजेक्शन दे देते हैं। आप इन आदमखोर गिद्धों से बचकर रहें, इसलिए यह रिपोर्ट देखना बेहद जरूरी है। कोरोना वायरस की कसाई, नकली दवाई, काली कमाई। बाहर रेमडेसिविर का रैपर, अंदर जान लेने वाला डेंजर। कोरोना तो हार जाएगा, गिद्धों से कौन बचाएगा? दस शहरों में बड़ी पड़ताल, रेमडेसिविर के राक्षस बेनकाब। नोएडा, भोपाल, जयपुर, इंदौर, देवास, लखनऊ, कोटद्वार। कहां के आदमखोर गिद्ध दिखाएं। इनमें से कुछ कोरोना काल में उखड़ती सांसों के सौदागर हैं, तो कुछ उन्हीं सांसों के कातिल हैं। क्योंकि ये आपदा इन रेमडेसिविर के राक्षसों के लिए काली कमाई का अवसर है। किसी की जान जाए तो जाए, कोई बच्चा अनाथ हो तो हो जाए, किसी का बेटा छिन जाए तो छिन जाए। इनकी बला से इन पर ना तो अस्पतालों से आती चीखों का असर है, न ही शमशानों में जलती चिताओं की अंतहीन लपटें इन्हें दहलाती हैं। आज आपको इन्हीं आदमखोरों के चेहरे दिखाएंगे। इन्हें पहचानिए, इनकी काली करतूतों को जानिए और समझ जाइए, क्योंकि ये आदमखोर शिकार पर निकले हैं। सबसे पहले आपको नोएडा के आदमखोर दिखाते हैं। रेमडेसिविर के इन राक्षसों को गिनिए। मास्क लगाए जमीन पर बैठा, चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा है, ये पहला राक्षस है। घुटनों के बल जमीन पर बैठा दूसरा, ग्रे टी शर्ट और ब्लू मास्क पहना ये तीसरा दानव है। सफेद शर्ट वाला चौथा, नीली शर्ट वाला पांचवा, आसमानी शर्ट पहना छठा और सबसे आखिर में काले रंग की टी शर्ट पहना ये सातवां आदमखोर है। अब इनकी काली करतूत भी सुन लीजिए। ऐसी नीच करतूत जो ऐसे बुरे वक्त में कम से कम कोई इंसान तो नहीं कर सकता। ये मजबूर मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाला गैंग है। नोएडा पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये बेसिकली सभी लोग मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और अस्पतालों वगैरह में जो लोग इन सभी चीज़ों की, खास करके रेमडेसिविर और इस तरह के इंजेक्शंस को जो ढूंढ रहे थे, उन लोगों को ये अपना शिकार बनाते थे। ये लोग बेसिकली एक निमोनिया में यूज होने वाले इंजेक्शन के ऊपर रेमडेसिविर का रैपर लगा करके बेच रहे थे और इनके पोजीशन से 9 इस तरह के इंजेक्शंस मिले हैं जिसपे रेमडेसिविर का रैपर लगा हुआ है। एक इंजेक्शन बिना रैपर का है और 4-5 अन्य इंजेक्शंस भी बरामद हुए हैं। इन लोगों के पोजीशन से 2,40,000 रुपये बरामद हुआ है। 10 मोबाइलें बरामद हुई हैं, 3 बाइक बरामद हुई हैं, कुछ कंप्यूटर और कंप्यूटर के और भी एक्सेसरीज बरामद हुए हैं। इसमें से 2 दीपांशु और अब्दुल कोलंबिया एशिया अस्पताल में जीएनएम के पद पर स्टाफ नर्सिंग का काम करते थे। सलमान नाम का आरोपी एक बायोटेक कंपनी में काम करता है। एक और आरोपी मुशीर गाजियाबाद की हीलिंग ट्री अस्पताल में इमरजेंसी टेक्नीशियन है। ये सब किसी न किसी तरह से अस्पतालों से जुड़े थे, इसलिए इनका वास्ता मरीजों से पड़ता था।
इन्होंने मरते हुए मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाया। इन्होंने उनके तीमारदारों को डील दी कि वो उन्हें जान बचाने वाला इंजेक्शन देंगे और इसके बदले 40 से 50 हजार रुपए तक वसूले। लेकिन जीवन रक्षक इंजेक्शन के नाम पर जो कुछ उन्होंने दिया वो था जहर, और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कोई मरे या जिए। बेसिकली ये सातों चूंकि मेडिकल से जुड़े हुए थे, तो वहाँ अस्पतालों के इर्द गिर्द जाकर अपना परिचय देकर के लोगों को अपना शिकार बनाते थे, और ये इंजेक्शन 12,000 से लेकर 40,000 में उनको बेचते थे। इन लोगों के पोजीशन से 140 रेमडेसिविर का रैपर भी बरामद हुआ है, और वो भी व्यक्ति अरेस्ट हुआ है जिस व्यक्ति ने इस रैपर को बनाने का काम किया है। इस प्रकार ये गैंग लोगों को धोखा देकर रेमडेसिविर के नाम पर कालाबाजारी कर रहे थे, पैसे बांट रहे थे। हम लोग इनके विरुद्ध कार्रवाई की है, हम लोगों ने एफआईआर की है और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस नोएडा से पकड़े गए आरोपी मेरठ, हापुड़ और फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन ये डील एनसीआर में करते थे। दिल्ली एनसीआर में पहले भी ऐसे गिद्ध गैंग पकड़े गए हैं जो मरीजों की टूटती सांसों का फायदा उठाते थे। 3200 रुपए के रेमडेसिविर को 40,000 तक में बेच रहे थे। लेकिन इन आरोपियों ने तो हर हद पार कर दी, अस्पताल में रहते हुए मरीजों को जहर दे दिया। ये लोग रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन बनाते थे। मेरोपेनम के जेनरिक इंजेक्शन पर रेमडेसिविर का नकली रैपर लगाते थे। मेरोपेनम इंजेक्शन निमोनिया में काम आता है। आजकल इंजेक्शन रेमडेसिविर नकली बाजार में आ रहा है, ऐसी खबरें भी बहुत चल रही हैं। आमतौर पर जब नकली इंजेक्शन बनता है तो उसमें पानी या नॉर्मल सलाइन ही डाला जाता है, लेकिन क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ऑथेंटिकेटेड नहीं होती है, इसलिए इस तरह के इंजेक्शन से बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जो कि कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। इनके निशाने पर अस्पताल में भर्ती सीरियस मरीज होते थे। वो मरीज जिनके घर वाले बेहद घबराए होते थे, वो मरीज जिनके घर वाले अपने मरीज को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होते थे। इसके बाद यह आदमखोर गिद्ध उन्हें रेमडेसिविर से उनके मरीजों को बचाने की आस देते थे और फौरन इंजेक्शन की सप्लाई के बदले 40 से 50 हजार रुपए की डिमांड करते थे। लेकिन रेमडेसिविर के नाम पर मरीज को मिलता था निमोनिया का सस्ता इंजेक्शन। मरीज पहले से सीरियस होता था, इसलिए अपना पल्ला झाड़कर दूसरा शिकार तलाश लेते थे। ये आरोपी नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में नकली रेमडेसिविर बेचने आए थे। पुलिस को इनके कब्जे से 9 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए। इनके पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन के 140 नकली रैपर बरामद हुए। इनके पास से नकली इंजेक्शन बनाने के लिए 1 किलो सफेद रंग का पाउडर भी मिला है। ये सिर्फ रेमडेसिविर ही नहीं बल्कि कई दूसरे इंजेक्शन भी नकली बनाते थे। इनके पास से पुलिस ने 2,45,000 रुपए कैश बरामद किया है, जो इन्होंने नकली इंजेक्शन बेचकर कमाए थे। हैरानी की बात तो यह है कि गिरफ्तार किए गए गैंग में मेरठ के दिग्गज समाजवादी पार्टी नेता और एक पूर्व मंत्री का भांजा मुशीर भी शामिल है। नोएडा के इन आदमखोर गिद्धों के बाद मिलिए राजस्थान की राजधानी जयपुर की कसाईयों से। जयपुर के सबसे बड़े एमएमएस अस्पताल के वार्ड बॉय की मदद से एक सरकारी डॉक्टर रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहा था। पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया तो डॉक्टर साहब बहाने बनाने लगे। आपदा में अवसर खोजकर कालाबाजारी करने का एक और बड़ा मामला जयपुर में सामने आया। जयपुर पुलिस ने 3 लोगों के गिरोह को पकड़ा। ये वो लोग हैं जो कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। इनमें से एक डॉक्टर है और इनका पहला फर्ज था जो अस्पताल में भर्ती है उन लोगों को पहले इंजेक्शन मिल जाए। ये हैं डॉक्टर साहब। क्यों कर रहे थे भाई ऐसा? सर एक्चुअली मेरे पास किसी का फ़ोन आया था कि आपको मदद की ज़रूरत है रेमडेसिविर की, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मेरे किसी जीवन रक्षा हॉस्पिटल है, वहाँ पे 2 इंजेक्शन रखे हुए थे उनके पास रेमडेसिविर। तो मैंने उनको बोला कि आप वहाँ से कलेक्ट कर लो या फिर आप परचेज़ करके वहाँ पे जो भी है वो ले लेना। तो उन्होंने वहाँ से परचेज़ की होंगे। पीछे से इनके पीछे ट्रेसिंग हो रही होगी। अब इनको तो मैं जानता हूँ खैर 6 महीने से, उनको मैं नहीं जानता। पीछे से ट्रेसिंग हो रही होगी, इनके लपेटे में आ गया फिर सर। लेकिन वहाँ तो किसी की जान बचाने के लिए रखा था, आप ऐसे कालाबाजारी कर रहे थे। 30,000 रुपये तक में बेच रहे थे। नहीं सर, इन्होंने मेरे से कहा था किसी की जान के ऊपर ही आ रखी है, तो बहुत अर्जेंट है। रात को भी मेरे पास फ़ोन आया इनका, रात को 11:30 बजे मैंने मना कर दिया। अगले दिन वापस सर बहुत इमरजेंसी दूध भेजना है, वो आदमी मर जाएगा, कितने रुपए लग जाए सर अब दिलवाओ।
मैंने कहा आगे से कहा जो भी रेट आ रही है वहाँ से तुम खरीद लो एक बार। क्या नाम है आपका? सर डॉक्टर अमित सेठी। और कहाँ काम करते थे? सर 30 मार्केट डिस्पेंसरी। तो ये इनका वर्जन भी है, लेकिन जयपुर पुलिस का कहना है कि कालाबाजारी कर रहे थे। क्यों ऐसा कर रहे थे भाई? वहाँ कितने लोगों की जान बच सकती थी यार, क्यों ऐसा करते हो आप लोग? सर कालाबाजारी नहीं कर रहे थे, इनके कोई रिश्तेदार। 30,000 रुपये लिए आपने? नहीं सर, वो मैंने यूं क्यों दे दिए थे सर। सर क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत की है इन लोगों को पकड़ने की, जो जिनको जरूरत थी उनको मिलना चाहिए था इंजेक्शन। तो अब ये लाभ के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में जो बेच रहे हैं, इस प्रकार से कार्रवाई की हमारे डीसीपी साहब के नेतृत्व में। एसीपी साहब श्री अमित साहू साहब ने, डीएसटी टीम ने, एसएचओ साहब ने मिलकर कार्रवाई की है। इसमें तफ्तीश जारी है, आगे जो तफ्तीश में सामने है वो निकलेगा। इनसे रेमडेसिविर की वाइल भी जब्त की है, इंजेक्शन? नहीं, दो इंजेक्शन हैं। दो शीशी हैं, 2 इंजेक्शन की वो जब्त की है। तो ये राजवीर सिंह जी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं और ये आरोपी हैं। अब चलिए राजस्थान के ही बड़े शहर अजमेर में, यहाँ पुलिस के हत्थे 2 लड़कियां चढ़ी जो कोरोना काल में काला बाजारी कर रही थी। अरे इधर बैठ जाओ आप। तो क्या 4,000 का इंजेक्शन 23,000 में बेच रही है? गरीब मर रही है, खुद की हाई सोसाइटी मेंटेन कर रही है। आपको कैसे मालूम पड़ा कि इंजेक्शन बेच रही है? आई एम अ सोशल वर्कर। ओके, आपने मेरे पास किसी गरीब का कांटेक्ट आया था कि भैया हमको इंजेक्शन चाहिए, लेकिन वो 23,000 में बेच रही है। अच्छा। वो कुछ नहीं कर पाया, इसलिए मैंने मेरे स्तर पर इनको पकड़ा लाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इन्होंने इंजेक्शन देने के लिए बुलाया था? बिल्कुल, इंजेक्शन देना बुलाया था। 23,000 मांग रही थी। 4 इंजेक्शन एट प्रेजेंट इनके पास है, टोटल 10 इंजेक्शन है। अब चलिए बिहार की राजधानी पटना, यहाँ भी रेमडेसिविर के गिद्ध एक्टिव हैं। आर्थिक अपराध शाखा ने पटना के कंकड़बाग में एक स्टिंग ऑपरेशन किया। पुलिस के कुछ लोग ग्राहक बनकर रेमडेसिविर खरीदने निकले और उनसे रेमडेसिविर के ये राक्षस टकरा गए। कोरोना काल के ये गिद्ध 40,000 का रेमडेसिविर बेच रहे थे। वो इंजेक्शन जो 3200 रुपए का है। पुलिस की टीम ने 3 इंजेक्शन का सौदा किया। 1,20,000 में डील तय हुई। जांच में पता चला कि इस गैंग के गुर्गे भी मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं और लैब से लेकर अस्पताल तक एक्टिव हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको यह समझ में आ रहा होगा कि आखिर क्यों कई ऐसे मामले सामने आए जब मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया गया, बावजूद उसके उनकी जान नहीं बच पाई। शायद बच जाती, लेकिन असल में इंजेक्शन ही नकली था। लेकिन हमने देश के 10 शहरों में पड़ताल की और रेमडेसिविर के राक्षसों की पूरी फौज काली कमाई करती हुई पाई गई। कई जगह तो अस्पताल के कर्मचारी और नर्सें तक इस घिनौने धंधे में शामिल मिले। यह रिपोर्ट आंख खोल देने वाली है। कोरोना काल में काली कमाई करने वाले रेमडेसिविर के राक्षस कहां नहीं है। अस्पतालों में तड़पते मरीज और उनके तीमारदारों की बेबसी का फायदा उठाने वाले अलीगढ़ में भी मिल गए। अलीगढ़ के पन्ना देवी थाना पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले एक गिरोह को पकड़ा। अब इस इंजेक्शन को गौर से देखिए। इंजेक्शन पर साफ साफ लिखा है बैच नंबर JBRA 21004। मैन्युफैक्चरिंग डेट 12 अप्रैल 2021, यानी इस रेमडेसिविर इंजेक्शन की बनने की तारीख और इस इंजेक्शन की एक्सपायरी डेट 11 अक्टूबर 2022। पुलिस की पड़ताल में यह पता चला कि ये इंजेक्शन असली रेमडेसिविर है, लेकिन इस सारी जानकारी के गणित के नीचे साफ साफ अक्षरों में लिखा है इसकी कीमत 3400 रुपए। लेकिन इस 3400 रुपए के इंजेक्शन को रेमडेसिविर के ये राक्षस खुलेआम 22,000 में बेच रहे थे। पुलिस को गोपनीय सूत्रों से सूचना मिली कि एक व्यक्ति ब्लैक में रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है को ब्लैक में बेचने की कोशिश कर रहा है। इस सूचना पर कार्य करते हुए पन्ना देवी पुलिस और सिटी क्षेत्र की SOG द्वारा इसमें व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इस व्यक्ति के पास से 4 वायल्स रेमडेसिविर इंजेक्शन के बरामद हुए हैं। व्यक्ति की पहचान धीरेन्द्र बघेल निवासी दिल्ली गेट के रूप में हुई है और इसने पूछताछ में बताया कि यह गाज़ियाबाद में
से यह इंजेक्शन लाया करता था और यहाँ पर इससे पूर्व भी एक कुछ लोगों को महंगे दामों पर इंजेक्शन बेच चुका है। अब उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश चलिए, देखिए देवास में कैसे रेमडेसिविर के राक्षस कोरोना काल में काली कमाई कर रहे हैं। देवास का अमलतास अस्पताल, देवास का प्राइम अस्पताल, ये देवास के दो बड़े अस्पताल हैं। इन निजी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है, लेकिन कुछ दिन से इन दोनों अस्पतालों से लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन गायब हो रहे थे। पुलिस के हत्थे रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाली ये गिद्ध चढ़ गए तो अस्पतालों से रेमडेसिविर की गायब होने का राज भी खुल गया। कोतवाली के अपराध क्रमांक 337 अबलिक 2021, जिसमें कोरोना में उपयोग किया जाने वाला इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी की गई थी, उसमें अभी तक कुल 6 आरोपी गिरफ्तार कोतवाली पुलिस द्वारा किए जा चुके हैं। और भी जितने नाम आएंगे उन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस रैकेट में इन दोनों अस्पतालों के नर्सों से लेकर अस्पताल के कर्मचारी तक शामिल थे। नर्सें इंजेक्शन चोरी करके 15,000 की बेचती थी और वीरेंद्र नाम का कर्मचारी मरीजों के तीमारदारों को 25,000 का बेचता। नकली रेमडेसिविर का एक दूसरा नेटवर्क गुजरात से लेकर इंदौर तक एक्टिव था। ये इंजेक्शन नमक और ग्लूकोज के पानी से बनाए गए थे और बीते 1 महीने में कम से कम 1200 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मध्य प्रदेश में बेच दिए गए। ये सब इसलिए हो सका क्योंकि मरीजों के तीमारदार घबराए हुए हैं और इस पैनिक का फायदा उठा रहे हैं कालाबाजारी करने वाले ये गिद्ध। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि रेमडेसिविर के लिए पैनिक करना बेकार है। ये कोई मामूली इंजेक्शन नहीं है या एंटीबायोटिक नहीं है जिसको घर पे लगाया जाए, मगर इसकी जो कालाबाजारी शुरू हो गई है, इसकी दाम जो 10 गुना हो गई है, और सबसे बुरी बात और सबसे दुखद बात कि ये मार्केट में नकली भी आ गया है। नकली की वजह से कुछ भी हो सकता है शरीर में, नकली से इंस्टेंट रिएक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जान के साथ ना खेलें। और अब सरकार ने इसको सेंट्रलाइज कर दिया है। सेंट्रलाइज का मतलब जिस अस्पताल में भर्ती हूँ, आपको वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, वहां के डिस्ट्रिक्ट ड्रग ऑफिसर को हॉस्पिटल की जिम्मेवारी है कि वो उनको बोलें, और आपको बार बार यही कर सकते हैं कि आप हॉस्पिटल के लोगों को रिक्वेस्ट करें कि वो आपके लिए रेमडेसिविर अरेंज करें अगर आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को लगता है कि आपके मरीज को इसकी जरूरत है। रेमडेसिविर कोई जादुई दवाई नहीं है कि किसी को कोरोना से मरने से बचा सकता है, इस बात को याद रखिए। ये सही है कि देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की जबरदस्त मांग है। कोरोना के मरीजों की जान बचाने में ये इंजेक्शन कुछ हद तक काम भी कर रहा है, लेकिन ये इकलौता विकल्प नहीं है, और भी दवा है। इसलिए घबरा कर नहीं, पैनिक में आकर रेमडेसिविर के राक्षसों के चंगुल में फंसना घातक है। रेमडेसिविर के अभाव में हमारे कुछ कलीग फेविपिरावीर के इंजेक्शंस प्रिस्क्राइब करने लगे हैं। फेविपिरावीर मेडिसिन जो है वो लेबोरेटरी ट्रायल्स के दौरान रेमडेसिविर से भी कम इफेक्टिव पाई गई थी, इसलिए ये रेमडेसिविर का विकल्प नहीं होना चाहिए। और रेमडेसिविर का कोई विकल्प ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि रेमडेसिविर जो है वो कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है कोविड-19 के खिलाफ। हम उसके बिना भी मरीजों को ठीक कर सकते हैं, इसलिए हमें रेमडेसिविर का विकल्प ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कई बार डॉक्टर बता चुके हैं कि कोरोना के हर मरीज को रेमडेसिविर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर किसी मरीज को रेमडेसिविर की जरूरत है भी तो उसके लिए सरकारों ने इंतजाम किए हैं, इसलिए बिल्कुल पैनिक ना हो और इन गिद्धों के चंगुल में कतई ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।